अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी इंजीनियर संग्रेज खान। आज का हमारा लेक्चर है 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी में से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्या दोनों सेम है, क्या दोनों डिफरेंट है। ये ऐसा कंफ्यूजिंग टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। अगर इसमें एक और वर्ड हम यूज कर ले वोल्टेज का, तब और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखें ताकि आपका का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को अगर हम बाय वर्ड देखें, अल्फाज से हमें क्या इसमें नजर आ रहा है, ये देख रहे इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, मोटिव मीन्स मोशन फोर्स। कि अगर इलेक्ट्रॉन को हम मोशन दे, इलेक्ट्रॉन को मूव कराए, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो कैसे मूव करता है, उसको पीछे से फोर्स दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जो हम फोर्स देते हैं, उसको आगे बढ़ने के लिए, उसको मूव करने के लिए, इसको भी हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या शॉर्ट फॉर्म में इसको हम EMF कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में सिंपल आप एक चीज समझ ले, जब हम किसी सर्किट को यूज करते हैं, सर्किट मींस कोई रेजिस्टर की हम बात करते हैं, रेजिस्टर मींस कोई लोड, कोई आपके पास मोटर हो, कोई फैन हो, कोई बल्ब हो, कोई लैंप हो। जब इस लैंप बल्ब को हम जलाते हैं, उसको हमने एक सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। सोर्स का मतलब क्या है, किसी सेल के साथ, किसी बैटरी के साथ, किसी जनरेटर के साथ, कोई भी सोर्स जो आपके सर्किट को चलाए। कोई लैंप बल्ब को जब आप ऑन करते हो, किस तरह से कि उसमें आप किसी बैटरी को कनेक्ट करते हो। किसी बैटरी को कनेक्ट करना, किसी सोर्स को कनेक्ट करना, जो हम हर टॉपिक में पढ़ते आ रहे हैं, सोर्स का यूज करना, सेल का यूज करना, बैटरी का यूज करना, ये बेसिकली जो सोर्स हम दे रहे हैं, इसी को ही हम कहते हैं EMF। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये बेसिकली यही है। किसी भी सर्किट को चलाने के लिए जो हम सोर्स कनेक्ट करते हैं, बैटरी हो या सेल हो या कुछ भी हो, इसको ही हम कहते हैं EMF। सिंपल। अगर हम बैटरी यूज करते हैं, फर्ज करो ये हमारे पास कोई बैटरी है, उस पे लिखा होता है वोल्ट, कितने वोल्ट की है। कोई सेल है, कितने वोल्ट का है। ये वोल्ट बेसिकली इसका यूनिट है EMF का। 12 वोल्ट का सेल है, 12 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट, 3 वोल्ट, व्हाटएवर। ये जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इसी को ही हम EMF कहते हैं। जब जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, तो हमें पता है कि बैटरी को कनेक्ट करने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने को, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज, फ्लो ऑफ चार्जेस को हम क्या कहते हैं, करंट। कि जैसे ही किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, इसमें करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब करंट जो फ्लो कर रहा है, वो इस सर्किट में जो हम रेजिस्टर यूज कर रहे हैं, जो लोड है, जो बल्ब है, जो लैंप है, उसको कितना वोल्टेज मिल रहा है इस 12 वोल्ट में से। ये नहीं हो सकता कि आप 12 वोल्ट वोल्टेज दो, EMF सेल बैटरी कनेक्ट कर लो और आपको लैंप में वही 12 वोल्ट ही मिले। ये नहीं होगा। आपने 12 वोल्ट का सोर्स यूज किया है, तो इस लैंप को 10 वोल्ट, 11 वोल्ट, 8, 9 वोल्ट मिलेगा, कंप्लीटली 12 वोल्ट नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा, वो हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें डिसिपेशन होती है, वो क्या है, वो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे इन दोनों का मकसद डिफरेंस बताना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जब आप कोई सोर्स कनेक्ट करते हो, उसको कहते हैं EMF। जब सोर्स कनेक्ट करने के बाद इससे करंट पास होता है, आपके लोड को, बल्ब को, लैंप को, जो चीज आपने, जो भी इक्विपमेंट लगाई है, उसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, उस वोल्टेज को हम कहते हैं एक्चुअली वोल्टेज। उसी वोल्टेज को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर हम इस सर्किट की बात करते हैं, ये देख ले, E मींस EMF। आपने कोई सोर्स, कोई भी सेल, बैटरी लगाया है,
इस रजिस्टर को चलाने के लिए। बल्ब है, लैंप है, जो भी है। इधर आपने कितना वोल्टेज दिया है, कोई सेल है, उसका वोल्टेज कितना है, वो कितना प्रोवाइड कर सकता है। जो बैटरी या सेल पे लिखी होती है वो है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ईएमएफ को हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि इट इज द एनर्जी सप्लायर। इट सप्लाइज एनर्जी, ये एनर्जी को सप्लाइड करता है। तो ईएमएफ को अगर हम एक ही लाइन में देख ले, द एनर्जी सप्लाइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है उसको हम कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस रेजिस्टर को कितना वोल्टेज मिल रहा है, कितना ये बैटरी इस रेजिस्टर, इस लैंप को, इस मोटर को कितना वोल्टेज दे रहा है, कितना ये डिलीवर कर रहा है, उसको हम कहते हैं वोल्टेज। उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, द एनर्जी डिलीवर्स, कितना एनर्जी डिलीवर हो रही है, इसी को ही हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। इसको मैक्सिमम वोल्टेज ही कहते हैं हम। लेकिन इसको पोटेंशियल डिफरेंस क्यों कहते हैं, कब कहते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जब हम किसी लोड को कनेक्ट करते हैं, अब जैसे कि हमारे पास कोई बैटरी, कोई सेल है, उसमें दो वायर्स, बैटरी में दो वायर्स होते हैं। पॉजिटिव को हम उस चीज के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव, बैटरी का जो नेगेटिव वायर है उसको हम उस इक्विपमेंट के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ये जनरल में इस तरह काम होता है। अब इसमें फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होती है, ये हमने कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट पढ़ चुके हैं कि इसमें फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, या फ्रॉम लोअर टू पोटेंशियल हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो भी पाथ हो, उससे हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। यहाँ पे हम कोई कन्वेंशन, साइंस नहीं पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव। सिर्फ मकसद बताने का ये है कि यहाँ पे जो एनर्जी सप्लाई हो रही है ईएमएफ, जो एनर्जी डिलीवर हो रही है उसको हम कहते हैं वोल्टेज। बैटरी को एक टर्मिनल को हम उस इक्विपमेंट के एक साइड पे लगाते हैं, दूसरे टर्मिनल को उस इक्विपमेंट के दूसरे साइड पे हम लगाते हैं, फिक्स करते हैं। तब जाके जो रेजिस्टर होगा, जो लोड होगा, फर्ज करो बल्ब है, वो ऑन हो जाता है। अब यहाँ पे बताने का मकसद पोटेंशियल डिफरेंस है कि जैसे इस सर्किट को हम पोटेंशियल, ये वोल्टेज देते हैं, वोल्टेज मीन जो ईएमएफ यहाँ पे हम दे रहे हैं, इसको यहाँ पर हम ईएमएफ कहते हैं। तो क्या होता है कि 12 वोल्ट, इस रेजिस्टर को 12 वोल्ट नहीं मिलता। वोल्टेज क्या होता है, वो कम ज्यादा होता है। किस तरह से कि फर्ज करें एक पॉइंट ये है, यहाँ पे जितना वोल्टेज है उसको हम कहते हैं VA। एक पॉइंट ये है, यहाँ पे कितना वोल्टेज है उसको हम कहते हैं VB। दो पॉइंट्स हमेशा होते हैं, वोल्टेज का यहां से जाना VA, वोल्टेज का यहां से जाना VB। दो पॉइंट्स पे वोल्टेज का डिवाइड होना, मतलब इस साइड को कितना वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलेगा, या फिर हम कहेंगे ओवरऑल कितना वोल्टेज मिलेगा। वो वोल्टेज हमेशा इस वैल्यू से कम होता है। कम का मतलब ये भी है कि यहाँ पे कितना वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पे कितना मिल रहा है। फर्ज कर ले मैं कहूँ कि यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहा है, फर्ज कर ले मैं कहूँ यहाँ पे हमें 6 वोल्ट मिल रहा है। तो देखिए दोनों वोल्ट में डिफरेंस आ रहा है, दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस आ रहा है। दोनों पॉइंट्स पे जब भी दो पॉइंट्स में डिफरेंस की बात करते हैं, वोल्टेज में डिफरेंस की बात करते हैं, अलग अलग वोल्टेज की बात करते हैं, उसी को ही हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जब भी दो पॉइंट में वोल्टेजेस की हम बात करते हैं उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको अक्सर हम लिखते हैं VB माइनस VA। दो पॉइंट में डिफरेंस, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल का सिंपल मतलब है वोल्टेज, वोल्टेज में डिफरेंस, इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। एक ही चीज है, नाम अलग है, सिंपल। तो ये इन दोनों में डिफरेंस था। अब सो आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम इस EMF को जब हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो हम इसको क्या लिखते हैं कि ये ऐसा एनर्जी सप्लायर है जो एनर्जी को सप्लाई कर रहा है। एनर्जी मींस
चार्जेस इसमें मूव कर रहे हैं, चार्जेस इसको मिल रहे हैं, तो हम इसको जब ईएमएफ को ई को जब हम फार्मूले में लिखेंगे तो हम इसको लिखते हैं W/Q। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ। वर्क डन की यहाँ पे बात क्यों आई है? हमने इसको फार्मूले में वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज क्यों लिखा? चार्ज का मतलब क्या है? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो चार्जेस है, जो फ्लो कर रहे हैं। वर्क डन हमने क्यों कहा? मैंने फर्स्ट ही पॉइंट मेरा यही था इस टॉपिक के स्टार्ट में कि ईएमएफ का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना, उसके लिए फोर्स चाहिए। अब एक इलेक्ट्रॉन को किसी और पॉइंट तक ले जाना, जिसके लिए हमें काम करना चाहिए। यहाँ पे लफ्ज यूज हुआ है फोर्स। यहाँ पे इस फोर्स को हम यूज बेसिकली करते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, कि जब एक इलेक्ट्रॉन को हम एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कराते हैं, उस पे हम अपने अल्फाज में कहते हैं काम कराना। उसी को हम यहाँ पे कहते हैं कि हमने इस पे क्या किया है? वर्क डन किया है। अब वर्क डन का लफ्ज इसलिए भी यूज हुआ है, जैसे ही हम किसी बैटरी को कनेक्ट करते हैं, इसको हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इसका मतलब है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक खास पॉइंट हमने पढ़ा कि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस में यह हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया था, जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम दिया था। इसका यह मतलब है कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस फील्ड के अगेंस्ट हम मूव करते हैं। फील्ड के अगेंस्ट मूव कराना, फील्ड इस तरफ है और हम इलेक्ट्रॉन्स को उसके अगेंस्ट मूव कराते हैं, इसी को ही हम कहते हैं वर्क डन का नाम यहाँ पे हमने यूज किया है इस एक्सप्लेनेशन को। तो ईएमएफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल है। अगर हमें वर्क डन चाहिए यहाँ पे तो इस Q को हम डिवाइड में है, इस तरफ आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा E के साथ। ये है हमारे पास यहाँ पे वर्क डन के लिए फार्मूला। अगर इसी फार्मूले को हम वोल्टेज के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज करते हैं तो हम किस तरह लिखते हैं? अब E यहाँ पे यूज हो रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ईएमएफ को। जो पोटेंशियल डिफरेंस या जो वोल्टेज है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल V से। तो यहाँ पे इसी फार्मूले को अगर मैं लिख लूं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये होगा QV। सिंपल हमने क्या चेंज किया है? E की जगह हमने V पुट किया। तो इसका क्या डिफरेंस है? ये जब भी आता है स्पेशली फॉर एंट्री टेस्ट एमडीकेट ईकेट स्टूडेंट्स, E रिप्रेजेंट करता है ईएमएफ को। E की जगह अगर हम V यूज कर ले, V रिप्रेजेंट करेगा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को। अब हमने पढ़ा स्टार्ट में कि जो वोल्टेज हम इसको प्रोवाइड करते हैं, जो वोल्टेज सप्लाई करेगा वो तो है ईएमएफ। इस लोड को, इस रेजिस्टर को, इस बल्ब, फैन, मोटर जो भी है, इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, मतलब जितनी एनर्जी डिलीवर हो रही है उसको तो हम वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसका यह मतलब था कि ये जो वोल्टेज है 12 वोल्ट, इतना वोल्टेज इसको नहीं मिलेगा, वोल्टेज हमेशा इसको कम मिलेगा। इसका क्या मतलब है कि जो ईएमएफ है वो हमेशा वैल्यू में ज्यादा होगी, जैसे कि यहाँ पर है 12 वोल्ट। जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा वैल्यू में कम होगी। अगर हम इसे 12 वोल्ट प्रोवाइड करते हैं, इसकी वैल्यू ज्यादा है, आपको कितनी वोल्टेज मिलेगा? उस वोल्टेज को फर्ज कर ले, यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि हमें यहाँ पे 11 वोल्ट मिल रहा है। 5 वोल्ट एक तरफ से, 6 वोल्ट दूसरे पॉइंट पे, 11 वोल्ट मिल रहा है। तो 11 वोल्ट मींस कि पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज हमेशा कम होता है। तो इसका ये मतलब है कि ईएमएफ और वोल्टेज इक्वल नहीं होंगे, एक हमेशा ज्यादा होगा, दूसरा हमेशा कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? इसमें डिसिपेशन होती है, वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है, वोल्टेज थोड़ा जाया हो जाता है, गिर जाता है, ये इसका रीजन ये है। तो इसका मतलब है दोनों इक्वल नहीं होंगे।
तो जब हम लिखते हैं आइडियल सोर्स, फॉर आइडियल सोर्स के आइडियल केस में क्या होता है, आइडियल का वर्ड जब यूज होता है, आइडियल मींस ऐसा चीज जिसको हम जो नहीं हो सकता उसे हम सपोज करें, कि यहां पर हम सपोज करते हैं आइडियल का ये मतलब है कि ये जो दोनों है, चाहे वो ईएमएफ हो, चाहे वो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हो, वो अगर हम इसको कंसीडर करते हैं कि लेट सपोज ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल है, हम ये सपोज कर ले, इसको कहते हैं आइडियल केस। तो आइडियल केस में हम कहते हैं कि फर्ज कर लो ये दोनों आपस में इक्वल है, एक वर्क डन ये है और वोल्टेज के लिए वर्क डन ये है। हम लेट करते हैं, सपोज करते हैं आइडियल केस का मतलब ही यही है कि फर्ज कर ले ये दोनों ईएमएफ और वोल्टेज आपस में इक्वल हो। ये जो 2-3 स्टेप है ये सिर्फ आइडियल केस के लिए है। अब यहां पर देख ले Q और Q सेम है, ये एक दूसरे से कट जाएंगे, E एज इट इज। V वोल्टेज, हमने ओहम्स लॉ में पढ़ा है कि वोल्टेज किस चीज के इक्वल है, IR के इक्वल है। अगर यहाँ पे हम करंट मालूम करना चाहे तो फिर हम करंट को किस तरह मालूम कर सकते हैं, ये R इस तरफ आकर E के साथ डिवाइड हो जाएगा, इसको कहते हैं, ये है यहाँ पे करंट का फार्मूला। अब ये जो स्टेप्स है ये सिर्फ उस केस में है कि अगर आइडियल केस हो, अगर दोनों आपस में इक्वल हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का कि जो हमारे पास ये ईएमएफ है, कोई बैटरी कोई सेल, एक हमारे पास है रेजिस्टर, कोई भी लोड, यही सर्किट यहाँ पे बनाया है। इसमें एक न्यू पॉइंट है, वो ये पॉइंट है कि जब हम इसको बैटरी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तब हमें पता है कि इसमें करंट का फ्लो होता है। अब फर्ज करो करंट का फ्लो ये है, ये मैंने साइंस दिए है। अब करंट फर्ज करो यू जा रहा है इस सर्किट में, जो सोर्स होता है, जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ मींस सोर्स, कौन सा सोर्स, बैटरी या सेल जो भी है, इसके साथ सर्किट में जब भी हम किसी सोर्स को लगाते हैं, कोई बैटरी या सेल, हमेशा इसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है। एक तो हम कहते हैं ना कि कोई सर्किट है, जैसे ही इसमें करंट फ्लो करता है तो करंट के फ्लो को एक चीज है जो उसको रोकने की कोशिश करता है, उसको अपोज करता है। फ्लो ऑफ करंट को अपोज करना, उसको हमने नाम दिया था रेजिस्टेंस का। हम यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास सोर्स है, बैटरी या सेल, उसका खुद ही एक रेजिस्टेंस होता है। इस सर्किट में एक और रेजिस्टेंस होता है सोर्स के साथ, सोर्स का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। ये जो है उस रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r से जाहिर करते हैं। जो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था कि फ्लो ऑफ करंट को अपोज करना, उसको कहते हैं कैपिटल R रेजिस्टेंस। जो सोर्स है इसका अपना रेजिस्टेंस होता है, उसमें अंदर जो रेजिस्टेंस होती है उसकी अपनी, उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको हमने नाम दिया है इंटरनल रेजिस्टेंस का। इंटरनल रेजिस्टेंस जो इसमें अंदर अपना, सोर्स के अंदर अपना एक रेजिस्टेंस है जिसको हमने इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम दिया था, इसको हमेशा हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल r के साथ। जो जहां पर भी कैपिटल R हो वो रेजिस्टेंस जाहिर करेगा पूरे सर्किट का, जहां पर भी स्मॉल r हो वो रिप्रेजेंट करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को हमेशा हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये लास्ट केस है इस टॉपिक का कि सर्किट में एक और रेजिस्टेंस होता है सोर्स के साथ, उसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों होता है, वो इसलिए होता है जब किसी सर्किट में सोर्स को कनेक्ट करने के बाद करंट का फ्लो होता है। ये जो सोर्स है, इस सोर्स का अपना इलेक्ट्रोलाइट, इस सोर्स का अपना इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मींस इस सोर्स में जो प्लेट्स यूज हो रहे हैं, इस सोर्स में फर्ज कर ले हम किसी कैपेसिटर की अगर बात कर ले, इलेक्ट्रोलाइट हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइट मींस जैसे कि दो प्लेट्स की हम बात करते हैं, अगर कोई सेल हो, कोई बैटरी हो, उसके पॉजिटिव टर्मिनल में छोटा प्लेट आपको नजर आएगा, नेगेटिव टर्मिनल में एक प्लेट नजर आएगा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। एक सोर्स, एक सेल, एक बैटरी का अपना इलेक्ट्रोलाइट होता है। उस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से भी इसमें रेजिस्टेंस
पैदा हो सकती है, उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ऑप्सो आपको क्लियर हुआ होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस में हम क्या कहते हैं कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, ये किस वजह से होगी? इट विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होगा। अब एक केस हमारे पास ये है इसमें कि क्या ईएमएफ और वोल्टेज हमारे पास इक्वल हो सकता है? ये इक्वल नहीं होगा। ये मैंने स्टार्ट में भी बताया कि ईएमएफ ज्यादा होता है, जितनी वोल्टेज की बैटरी आप देते हो वो ईएमएफ है। जो इस लोड को मिल रहा है वो हमेशा कम मिलेगा, वो कम मिलेगा। इसका क्या मतलब है कि ईएमएफ और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी डिसिपेशन होती है। एनर्जी डिसिपेशन का ये मतलब है कि इसमें वोल्टेज, जितना वोल्टेज आपने दिया है वो उतना वोल्टेज यहाँ पे नहीं जाता, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, वोल्टेज गिर जाता है, एनर्जी इसमें डिसिपेट होती है। डिसिपेट मींस एनर्जी इसमें जाया हो जाती है। इसलिए ईएमएफ और वोल्टेज आपस में इक्वल नहीं होते। जब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की, अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस के जो ये सर्किट है इसको हम इक्वेशंस में पढ़ेंगे कि जब हम किसी सोर्स के साथ, ईएमएफ के साथ किसी रेजिस्टर को, किसी लोड को कनेक्ट करते हैं, हमने ये पढ़ा कि इस सोर्स का जो अपना इलेक्ट्रोलाइट है उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस पैदा होती है उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस के केस में हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा, वो हम देख रहे हैं फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हमें कितना वोल्टेज चाहिए, हमारे लिए वो इक्वेशन, वो फार्मूला क्या है? जो हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस के केस में, वो है ई माइनस वी आर। ई हमारे पास क्या है? इस पूरे सर्किट में जो हमने सोर्स कनेक्ट किया है, ईएमएफ, बैटरी या सेल, इसको आप वी आर से जब माइनस करते हो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वी आर का मतलब क्या है? वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज होगा उसको हम कहते हैं वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इस ई से इस इंटरनल रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है उसको आप जब माइनस करोगे इसको हम कहते हैं इस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज। इस पूरे सर्किट का वोल्टेज किस तरह फाइंड करते हैं कि इसका ईएमएफ सोर्स, कितनी बैटरी है 12 वोल्ट की है, उससे इंटरनल रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज जा रहा है उसको आप माइनस कर लो, आपको क्या मिलेगा? वोल्टेज मिलेगा। जैसे कि ये है 12 वोल्ट पूरी वैल्यू है, आपको 11 मिल रही है, इस लोड को 11 वोल्ट मिल रही है, 12 का 12 नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि इस लोड के साथ जो इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस के तौर पे इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो उस वोल्टेज को हमेशा हम इससे काट देंगे क्योंकि वो ड्रॉप हो रहा है, वो डिसिपेट, जाया हो रहा है, तो उसको हम काट देंगे, मींस माइनस करेंगे। वोल्टेज आई आर के इक्वल है, E as it is, VR वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। जब इंटरनल रेजिस्टेंस में हम वोल्टेज का फार्मूला आई आर अप्लाई करेंगे तो आई आर जब स्मॉल होगा तो फार्मूले में भी हमने आर स्मॉल ही पुट करना है। यहां पर ये माइनस आई आर है, ये जब इक्वेशन के दूसरे साइड पे हम शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्लस आई आर। अब इन दोनों टर्म में आई देख ले कॉमन है तो हमने आई को बाहर निकाला। अगर हमें करंट यहाँ पे चाहिए, करंट के लिए फार्मूला चाहिए, किस केस में? इंटरनल रेजिस्टेंस के केस में। तब देख ले ये पूरा टर्म यहाँ पे आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आकर ये ई के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर प्लस स्मॉल आर। ये जो टर्म है इस तरफ आके डिवाइड हो गए। ये जो पॉइंट्स ये हमारे लिए इंटरनल रेजिस्टेंस के केस में है कि इंटरनल रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज क्या होगा? करंट और वोल्टेज हमारे पास ये होगा। लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का वो ये है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इससे हमें कुछ रिजल्ट मिल रहा है,
वो रिजल्ट ये है कि अगर हमारे पास स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर ये आर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो के इक्वल ना हो, तब हम क्या कहेंगे, जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि इस सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस है। जब इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इसका ये मतलब है कि जो ई आपने प्रोवाइड किया है सोर्स 12 वोल्ट सपोज कर ले, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस है तो आपको इस लोड पे उतना वोल्टेज नहीं मिलेगा, ये हमने बार बार एक्सप्लेन किया है। तो इसका ये मतलब है, मैंने फिर दोहराऊं कि ईएमएफ ग्रेटर होगा और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। तो जब भी आर जीरो के इक्वल ना हो, E will be greater than voltage। ये केसेस स्पेशली हमारे एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स के लिए है। सेकंड केस हमें क्या है, ये है कि अगर R जीरो के इक्वल हो, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ही जीरो हो, मतलब रेजिस्टेंस इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ना हो। जब रेजिस्टेंस नहीं होगा तो आप जितना इसको वोल्टेज, जितनी बैटरी आप प्रोवाइड करेंगे लोड को उतना ही वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। जब रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो इसमें फ्लो ऑफ करंट में अपोजिशन रोकने की कोशिश ही नहीं होगी। जब रोकने की कोशिश नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव करेंगे तो इसमें क्या होगा, इजीली मूव करने का मतलब कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, जो एनर्जी है वो डिसिपेट ज़ाया नहीं होगी। तो इस केस में जो ईएमएफ है वो वोल्टेज के हमेशा इक्वल होता है। लास्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर किसी भी सर्किट में हम स्विच को ऑन ओपन रखें, ओपन मींस ऑफ रखें, स्विच इसमें कनेक्टेड ना हो, जिसका हम कहते हैं किसी स्विच में बटन ऑफ हो, बटन को हम ऑन ना करें, जब बटन ऑफ होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा, जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो वोल्टेज ही नहीं होगा, जब वोल्टेज नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो उसमें रेजिस्टेंस कैसे पैदा होगी, जब रेजिस्टेंस ही नहीं होगी तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं होगा। इस केस में भी जो हमारे पास ईएमएफ है वो वोल्टेज के इक्वल होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ऑफ आपको क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।